दो ज़ौजा एक ही घर में बड़े अच्छे तरीके से रहती हैं, वो खुद रहती हैं, वो खुद घर से बाहर रहते होंगे, कोई भी चीज़ किसी भी वक्त हो सकती है। GHQ से कोई इनकी बीवियों के लिए अलग क्या तमीज़ से रहो, ठीक है ना, वरना तारिक मसूद साहब के पास सवाल आता है कि मेरी दो बीवियां, उनके दरमियान लड़ाई नहीं होती तो उनके हकूक पूरे करता होगा, उसके साथ हम बिस्तरी के हकूक, उसके बाद खाने पीने के रहने सहने के हकूक पूरे करता होगा। तो आइए देखते हैं मुफ्ती साहब की ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली फॉर इंडिया के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, लेट्स प्ले। अच्छा मेरे भाई बाद अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं के बाद अर्ज़ है कि आपका एक इंटरव्यू देखा, बड़ी खुशी हुई। मगर जब इस खातून ने सवाल किया कि आप तीनों बीवियों को साथ रखते हैं, तो आपने जवाब में कहा ये मुमकिन नहीं, फिर मुझे हेलमेट पहन कर घर जाना पड़ेगा। इस जवाब से ये तासुर मिलता है कि ख़वातीन आपस में मिलकर नहीं रहती। इसके बरक्स मेरे कज़न जो कि फोर्स में अच्छे ओहदे पर हैं, उनकी दो ज़ौजा एक ही घर में बड़े अच्छे तरीके से रहती हैं, वो खुद रहती हैं, वो खुद घर से बाहर रहते होंगे, और ये महसूस होता है कि दोनों बहनें हैं। महसूस किसी को कोई भी चीज़ किसी भी वक्त हो सकती है। एक तो ये फ़ौज में हो सकता है, कोई GHQ से कोई इनकी बीवियों के लिए अलग लेटर आते हों कि तमीज़ से रहो, ठीक है ना, वरना आर्मी एक्शन लेगी। हो सकता है ये आर्मी का डंडा हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से मोहब्बत से रह रही। बाकी देखो, इत्तेफाक से बहुत कुछ हो सकता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी 4 बीवियाँ बड़े आराम से रहती हैं, एक ही घर में रहती। लेकिन उमूमन ऐसे भी लोग हैं, बड़ा ख़तरनाक कैंसर हुआ, ठीक हो गए ना, होता है कि नहीं होता, ट्रक ऊपर से गुजर गया, बच गए वो। तो ये कुदरत के नमूने हैं कि 2 बीवियाँ बहनों की तरह रह रही हैं। नॉर्मल घरों में ऐसा, जहाँ गोश्त भी खाया जाता हो, नॉर्मल खुराक मिलती हो, नॉर्मल माहौल में कोई पलाओ, मैं लोगों से कहता हूँ मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रहते, उनकी सौगनें कहाँ से आजकल इकट्ठी रहेंगी। मियाँ बीवी को कुछ दिनों के लिए इकट्ठे एक घर में छोड़ दें, वो लड़ेंगे आपस में। उनको भी हम मशवरे देते हैं, जब ज़्यादा फड्डे होते हैं ना मियाँ बीवी के, हम कहते हैं एक दूसरे से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाओ, उसको अपनी अम्मा के घर भेज दो, तुम भी कहीं जाके रहना शुरू कर दो। राहत इंदौरी का शेर है, दूर रहना ज़रूरी है करीब आने के लिए। शेर के तो ऐसी की तैसी कर दी, उसका मफहूम बयान कर दिया मैंने। दूर रहना ज़रूरी है किसके लिए? करीब रहने के लिए। तो मियाँ बीवी आजकल इकट्ठे नहीं रहते, उनकी बीवियाँ आपस में कहाँ से रहेंगी इकट्ठे? तो ये हवाई बातें होती हैं, कुछ होता है, इत्तेफाक से ऐसा होता है। तो दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास सवाल आता है कि 2 बीवियां इकट्ठी रहती हैं, बहनों की तरह रहती हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया और गया कि ये फौज है, फौजी की यानी कि ना बीवियां फौज में है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा हो सकता है कि ये फौज का डंडा हो, इसलिए वो रहती हो। आजकल तो मियाँ बीवी जो है वो नहीं इकट्ठे रह सकते, मतलब उनके दरमियान में लड़ाई होती रहती है। तो 2 बीवियां इकट्ठा रहती हैं, अच्छी बात है। वो कह रहा था कि मुझे लगता है, देखें, वो कह रहा था कि लगता तो है, हो सकता है जो नजर आता हो वो ना हो, ठीक है, लड़ाई तो होती होगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह भी बताया कि मैंने ऐसे बंदे भी देखे हुए हैं जिनकी 4-4 बीवियां और इकट्ठी रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप बीवी के हकूक पूरे करेंगे, 2 बीवियां हैं, उनके साथ आप हम बिस्तरी के हकूक पूरे करेंगे, खाने पीने के, रहने सहने के, तो उनका आप ख्याल रखेंगे, बराबर रखेंगे, तो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो 2 बीवियां के आप 4 भी कर लें, ठीक है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत अच्छा बयान किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।